देखिए हम लोग विद्युत चालन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 28 तक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन 29वां देखिए करा 200 वोल्ट का एक बल्ब है जिसका विभवांतर दिया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में बदल दें। विशिष्ट प्रतिरोध, उस तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7 × 10⁻5 ओम सेंटीमीटर है। आप इसको ओम मीटर में बदल दो, 7 × 10⁻7 ओम मीटर हो जाएगा। तार के व्यास की गणना कीजिए। तार के व्यास की गणना करें मतलब तार की मोटाई आपको इसमें बतानी है। तो देखो भाई, यहाँ से पहले तो हम R निकाल लें। इसका R बराबर हो जाएगा V/I। V का मान हो गया 200 बटे 0.2, कैलकुलेट करोगे आप 1000 ओम आ जाएगा ये R का मान। आप यहाँ से लगाओ तो फार्मूला विशिष्ट पदार्थ का रो बराबर RA/L का। ए का मान तो पता नहीं, लेकिन इसके जब हम रख सकते हैं πr² बटे L का। R का वैल्यू है 1000, पाई का वैल्यू 22/7 रखो आप। R का वैल्यू इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है, और L का वैल्यू दे रखा है 22 × 10⁻7 का। 22 से 22 कैंसिल हो गया। रो का भी वैल्यू दिया है 7 × 10⁻7 का। 22 से 22 कैंसिल हो गया तो ये 10⁻7 ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 7 × 10⁻7 बराबर 1000 × 10⁻7 गुणा R² और बटे में 7 रहेगा आपका। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। L का मान 22 × 10⁻2 है। L का मान 22 × 10⁻2 है। तो ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁵, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 10⁻7 बटे 10⁻5 का बराबर R²। तो R² बराबर हम लिख देंगे 7 × 7 × 10⁻12 का। तो R बराबर हो जाएगा 7 × 10⁻6 का। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई 7 × 10⁻6 का, तो व्यास क्या होगा? इसका जो व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा 2R का। तो 2 × 7 × 10⁻6, या हम लिख सकते हैं इसको 14 × 10⁻6 मीटर का। तो जो तार होगी उसकी मोटाई होगी 14 × 10⁻6 मीटर की होगी। अगला क्वेश्चन देखो इसमें से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के गुटके का साइज 1 सेमी × 1 सेमी × 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच और आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 3.5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। आप इसको बदल दो 10⁻5 ओम मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी साइज देखो, ये दिया है वर्गाकार फलक। ये इनका 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर की दूरी ये है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर की है। आपको इसका विशिष्ट प्रतिरोध 2 कंडीशन में बतलाना है। एक बतलाना है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बताना, प्रतिरोध बतलाना है। प्रतिरोध 2 कंडीशन में बतलाना है। एक आपको बतलाना है इसके वर्गाकार फलकों के बीच। जब हम वर्गाकार फलक के बीच बात करेंगे, वर्गाकार फलक के बीच प्रतिरोध, वर्गाकार फलक के बीच प्रतिरोध, तो जब हम इसके बीच बात करेंगे तो यहाँ एरिया क्या होगा? वर्ग का 1 × 1 सेमी स्क्वायर। हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल दें। 1 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लंबाई कितनी होगी, दोनों फलकों के बीच की दूरी, ये लंबाई हो जाएगी, ये हमारा फलक हो जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻² मीटर का। आर चाहिए, रो एल अपॉन ए होता है, रो का वैल्यू 3.5 × 10⁻5 का, एल का वैल्यू 50 × 10⁻² का, और ए का वैल्यू 10⁻4 का। 5 × 5 = 25 के 5, 5 × 15, 15 × 2 = 17। एक अंक पर दशमलव था, 0 है, दशमलव गायब कर दो। 175 × 10⁻4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 10⁻3, या हम लिख सकते हैं इसको 0.175 ओम। वर्गाकार फलकों के बीच जो प्रतिरोध होगा 0.175, इसी प्रकार से आयताकार फलकों के बीच हम निकालेंगे। आयताकार फलकों के बीच, तो आयताकार फलकों के बीच एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमने मीटर स्क्वायर में बदल दिया। 5 × 10⁻3। यहाँ से हम बात करें रो का, आर का, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए से रो का वैल्यू 3.5 × 10⁻5 × एल का मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 1 × 10⁻² का बटे 5 × 10⁻³ का, 5 × 7 = 35, 0.7, 0.7 × 5 × 2 = 7, 10⁻7 × 10⁻3, या हम लिख सकते हैं इसको 7 × 10⁻5 ओम। आयताकार फलकों के बीच जो इसका प्रतिरोध मिलेगा 7 × 10⁻5 ओम का मिलेगा। देखो भाई, कह रहा है एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की गणना करनी। दो पदार्थ है, मान लो एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। इसकी लंबाई L1 बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में बदल दें, 50 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और इसका जो व्यास दिया है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। R1 बराबर 0.2/2 mm का, ये हो जाएगा 0.1 mm का, या हम इसको मीटर में बदल दें 1 × 10⁻4 मीटर का। 10⁻3 मीटर होगा, दशमलव गायब कर दिया, 10⁻4 हो जाएगा आपका यहाँ से। अब प्रतिरोध दिया है इसका R1 बराबर, प्रतिरोध दिया यहाँ से 0.8 ओम का। एक दूसरा पदार्थ है जिसकी लंबाई आपने 75 सेंटीमीटर ले रखा है और इसका जो व्यास है वो 0.1 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.1 × 10⁻³ मीटर का, या 0.05 × 10⁻³ मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻5 मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी आपके पास। और इसका प्रतिरोध दे रखा है R2 का मान 1.5 ओम। इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 बराबर मिलेगा R1 A1 L1 का। R1 A1 का मान πr1² इसका ρ2 मिलेगा R2 πr2² L2 का। आपको चाहिए ρ1/ρ2। ρ1 का मान R1 πr1² L1, और ये हो जाएगा L2/R2 πr2²। बटे करोगे तो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान आपके पास है 0.8 और त्रिज्या का वैल्यू दिया 10⁻⁴ का वर्ग गुणे L2 का मान है आपके पास 75 × 10⁻² का।
L1 का मान है 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का, R2 का मान है 1.5 का, और दूसरी जो त्रिज्या है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 का वर्ग है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 0.8 गुणा 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा, गुणे 75 गुणे 10 के पावर माइनस 2 भागा 50 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गुणे 1.5 गुणे 25 गुणे 10 के पावर माइनस 10 का, 10 के पावर माइनस 8 10 के पावर माइनस 2 10 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया ये। 25 तियाँ 75, 3 पचे 15, 0.5। तो ये मिल गया आपके पास। 0 दशमलव से दशमलव गायब कर दीजिए, तो आ जाएगा 8/50 गुणे 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का, या हम लिख सकते हैं 8/2.5 का। ρ1/ρ2 है। अनुपात चाहिए तो आप क्या करो, 10 से नीचे ऊपर गुणा करके दशमलव को गायब कर दो, तो 80/25 लिख सकते हैं इसको। 5 पचे 25, 16 पचे 80, तो R1 रेशियो R2 जो आ जाएगा आपके पास 16/5 का होगा। R1 और R2 का जो अनुपात मिलेगा 16/5 का आ जाएगा। देखो भाई कह रहा है कि टंगस्टन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक। अब एक नई चीज़ इसमें आ गई, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा बराबर होता है डेल्टा R बटे R गुणे डेल्टा T का। इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जहाँ डेल्टा R क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन है। तो अगर हम डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो आपको अल्फ़ा का मान क्या मिल जाएगा, डेल्टा R बटे R मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ से अगर इसका प्रारंभिक ताप R था, प्रारंभिक प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R0 हो, ठीक है, और इसमें प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा R की, तो इस जो आप T डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध निकाले हो तो कितना हो जाएगा, R0 प्लस डेल्टा R हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यह वैल्यू रखो आप, यहाँ से डेल्टा R का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू R0 इंटू डेल्टा T। R0 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T, या डेल्टा T जो होगा वह T डिग्री सेल्सियस पर उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। टंगस्टन के तंतु का ताप 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। 148 ओम, RT बराबर दिया 148 ओम का, और यहाँ T कितना है 200, तो 200 पर R 200 पर इसका प्रतिरोध कितना है 148 ओम है। तो टंगस्टन के प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा का वैल्यू दिया 0.045 प्रति डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर और 500 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध बताना है, तो आपको R0 पर बताना है। तो आपके पास होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। RT कितने पर आपको 200 पर पता है, तो यहाँ रख दो आप 148 R0 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 0.0045। T कितना लोगे, यह जो 148 ओम का प्रतिरोध है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 148 बराबर R0, ये हो जाएगा 45 दूना 90, 0.9 हो जाएगा, 1 प्लस 0.9, तो 148 बराबर आ जाएगा आपके पास R0 गुणे 1.9 का, तो R0 बराबर मिल जाएगा 148/1.9 का।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास लगभग 77 दशमलव कुछ आएगा। इसको हम 78 ले लेंगे, लगभग 78 ओम। इस तार का जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो कितना है? 78 ओम का है। अब कह रहा है इसका प्रतिरोध है आप किस पर निकालिए? 500 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। अभी तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर निकाल दिया 78 ओम का। 500 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी से R नॉट का वैल्यू दिया है आपके पास 78 का, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 0.045 गुणा टी का मान 500। इसको कैलकुलेट करेंगे 78 1 प्लस 5 पच्चीस 25 का 5 5 चौके 20 2 22 2 2 दशमलव 0.5 पच्चीस 25 के 5 5 चौके 20 2 22 2.25 आ जाएगा इसका 2.25, या हम लिख सकते हैं 78 गुणा 3.25। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग 253 ओम के आसपास आ जाएगा ये। एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 101.25 ओम है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है R नॉट 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने पर, प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए किस ताप तक गर्म करना चाहिए? तो RT जो दिया है वो हो जाएगा 2.25 2.50 हो जाएगा। जब आप दोगुना कर दोगे तो 1.25 का दोगुना कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो ये जो ताप है T, ये ताप कितना है आपको बताना है। अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है इसमें 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला आप लगा दो, RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी का। RT का वैल्यू दिया 2.50 बराबर 1.25, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 0.00375 गुणा टी का, ये इधर भेज दो आप तो कितना हो जाएगा? 2.5 बटे 1.25 बराबर 1 प्लस 0.00375 गुणा टी। 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, 2 माइनस 1 बराबर 0.00375 इंटू टी। तो टी बराबर आपको मिल जाएगा, 2 में से गया 1 बटे 0.00375। आप इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 266.66। आप इसको लिख सकते हो 267 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन होगा। कह रहा क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो हाँ, चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप आएगा आपके पास। अगला देखो भाई, करा किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पर टी बराबर कितना ले रखो आप? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर दिया है प्रतिरोध 100 ओम का, R नॉट हमको नहीं पता है, 1 प्लस अल्फ़ा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा इंटू टी आप कितना लोगे? 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 100 बराबर R नॉट 1 प्लस 100 अल्फ़ा होगा। इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 1। अगला बात कर रहा कि 400 डिग्री सेल्सियस पर, अब टी कितना लोगे आप? 400 डिग्री सेल्सियस पर। जब 400 डिग्री सेल्सियस पर निकालोगे तो इसका प्रतिरोध आएगा 200 ओम, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा। 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू आप रख दोगे, नहीं पता है, और इसका वैल्यू है 200, नहीं इसका वैल्यू है 400 अल्फ़ा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1/2 कर दो, समीकरण 1/2। तो 100 बटे 200 बराबर होगा R नॉट बटे R नॉट। 1 प्लस 100 अल्फ़ा बटे 1 प्लस 400 अल्फ़ा। R नॉट से R नॉट कैंसिल, 2 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मिल जाएगा 1/2 बराबर 1 प्लस 100 अल्फ़ा बटे 1 प्लस 400 अल्फ़ा का। 3 मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस 400 ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 100 अल्फ़ा का।
तो 1 + 400 बराबर 2 + 200 अल्फ़ा का। इसको इधर भेज देंगे तो 400 अल्फ़ा माइनस 200 अल्फ़ा बराबर 2 - 1 का। तो 200 अल्फ़ा बराबर 1 का, तो अल्फ़ा बराबर 1/200 का। या हम लिख सकते हैं इसको गुणा कर दो 0.5, या हम लिख दें सीधे 5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस इसका प्रतिरोध ताप गुणांक मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो इसका। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो R0 दिया वो 3 ओम दिया है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है RT का मान वो है आपके पास 3.75 ओम का। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ आप, RT बराबर R0 1 + अल्फ़ा T से। RT का मान है आपके पास 3.75, R0 का मान है 3 और 1 + अल्फ़ा का मान तो दिया नहीं है इसमें, अल्फ़ा और T का मान दिया है 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 3 × 3 1.25 बराबर 1 + 100 अल्फ़ा का। तो यह हम लिख सकते हैं 100 अल्फ़ा बराबर 1.25 - 1, या ये हो जाएगा 0.25 100 अल्फ़ा बराबर। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका 0.25/100 का, या अल्फ़ा बराबर आप लिख दीजिए 25 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। ये प्रतिरोध ताप गुणांक आ गया आपके पास। प्रतिरोध ताप गुणांक लेकिन इसमें पूछा नहीं है। अब कह रहा कि किस ताप पर इसका प्रतिरोध, ये T आपको बताना है, किस ताप पर इसका जो प्रतिरोध है 3.15 ओम होगा, इसी ताप का वैल्यू बताना है। तो RT बराबर R0 1 + अल्फ़ा T से निकाल दो यार। RT का मान 3.15, R0 का वैल्यू 3, 1 + 25 × 10⁻⁴ × T। 3 × 3 3 × 5 15 बराबर 1 धन 2 25 × 10⁻⁴ × T। पक्षांतर कर दो 25 × 10⁻⁴ T बराबर 1.05 - 1 का। तो यह आ जाएगा आपके पास T बराबर 0.05/25 × 10⁻⁴ का। ऊपर भेज दो आप इसको, हम लिख सकते हैं 5/25 × 10⁻⁻6 का। 5 × 25 -6 ऊपर जाएगा, ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। अब +4 का 2 गायब कर देते हैं, यहाँ 2 ये बचेगा। 5 × 5 = 25, तो ये हो गया 100/5 का, अर्थात 20 × 5 = 100, 20 डिग्री सेल्सियस ताप मिल जाएगा आपको। एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ा जाए ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है। पहले देखो आपने क्या लिया, पहले आपके पास एक कार्बन का छड़ ले लिया इस तरीके से, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है वो 104 ओम का है। और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक और लोहे का प्रतिरोध आपको लोहे का ताप चालक आपको जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमने एक लोहे का जोड़ दिया, ये हो गया आपका कार्बन का और ये हो गया लोहा का। तो इस लोहे वाले का भी कुछ प्रतिरोध होगा। मान लीजिए इसका जो प्रतिरोध है R0- है, प्रारंभिक प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध, और इसका प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 104 ओम है। अब देखो इसके लिए कार्बन के लिए अल्फ़ा का मान दिया है, कार्बन का अल्फ़ा
-0.0003 प्रति डिग्री सेल्सियस। और लोहे के लिए दिया हुआ है +0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस। एक माइनस में दिया, एक प्लस में दिया। माइनस का मतलब यह हुआ कि ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटेगी और इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। इसका प्रतिरोध बढ़ेगा और इसका प्रतिरोध घटेगा। अब बताओ भाई, दोनों को जब हमने संयुक्त कर दिया करा, अब इस कंडीशन में अगर हम ताप परिवर्तन करें, ताप को बढ़ाएं, तो इसके तुल्य प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा भाई? जब एक तार का प्रतिरोध जितना बढ़ेगा दूसरे वाले का उतना ही घटेगा, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर हम कार्बन के लिए डेल्टा आर निकालें, कार्बन के लिए भाई अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा बराबर आपके पास होता है डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 आर गुणे टी से। तो ये डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू आर इंटू टी, अल्फ़ा इंटू आर इंटू टी, या डेल्टा टी आप जो भी लिखो, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कार्बन के लिए वृद्धि निकालेंगे तो अल्फ़ा सी गुणे आर नॉट गुणे डेल्टा टी, और लोहे के लिए अगर हम वृद्धि निकालेंगे तो अल्फ़ा एफ गुणे आर नॉट डैश गुणे डेल्टा टी। आप बताओ, अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। जितना ताप परिवर्तन हम इसके लिए करेंगे उतना ही ताप परिवर्तन इसके लिए होगा। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। आपको ये चाहिए आर नॉट डैश बराबर अल्फ़ा सी गुणे आर नॉट बटे अल्फ़ा एफ का वैल्यू पुटअप कर देंगे। अल्फ़ा सी का वैल्यू दिया है 0.0003 गुणे आर नॉट का वैल्यू दिया है 104 बटे अल्फ़ा एफ का वैल्यू दिया 0.0052। दशमलव से दशमलव पूरा गायब हो जाएगा। 4 अंक पर ऊपर है, 4 अंक पर नीचे है, और 52 दूना 104 हो जाएगा, 3 दूना 6 ओम आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखो भाई, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 400 वोल्ट है। विभवांतर दे रखा है, बीच जो विभवांतर दिया है 480 वोल्ट का है, और जो टाइम दिया इसके साथ वो 10 सेकेंड है। और 10 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एनोड पर कितने टकराते हैं? एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो आपको बताना है प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा इसका। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आप पहले भी आई निकालो, धारा निकाल लो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? NE/T का, एन का वैल्यू 3 × 10⁻17 का, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 का, और टी का वैल्यू 10। 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 16 × 48 4.8 × 10⁻16 × 10⁻−19 का। तो आई बराबर मिल जाएगा 4.8 × 10⁻−3 का एम्पियर में। प्रतिरोध बताना है तो आई बराबर V/R, V का वैल्यू 480 भागा 4.8 × 10⁻−3 का, या हम इसको लिख सकते हैं 4800 बटे 48 × 10⁻3 का, 48 × 48 100 × 10⁻3 ओम, या आप ऐसा लिखो, या आप लिख दो इसको 100 किलो ओम का। किलो ओम। अब इसमें पूछ रहा है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T लगा दो। तो या हम का W का मान क्या है? VIT बटे T, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर VI मिल जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। V का मान 480, I का मान 4.8 × 10⁻−3 का।
तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.3 जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, कर एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध दिया है 44 ओम का। इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य P बताना है। तो P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर, R का I का मान 5 × 5, R का मान 44, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 1100 वाट इसकी शक्ति होगी। अगला देखो भाई, कह रहा है 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं। एक बल्ब मान लो A है और दूसरा बल्ब मान लो B है। बल्ब A के लिए लिखा है 60 वाट और 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे इसकी पावर कितनी होगी, 60 वाट की। तो यहाँ से P बराबर मिल गया आपको 60 वाट का और V बराबर मिल जाएगा 220 वोल्ट का। तो अगर हम यहाँ से R निकालें तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ से R निकालें, R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P का। V का वैल्यू दिया है 220 × 220 बटे P का मान हो जाएगा 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22/7 484, 0 बटे 6, 2 से आप काट सकते हो। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। R1 का मान आपके पास इतना मिल गया 242 24 20 बटे 3 ओम का। दूसरे के लिए लिखा है आपके पास 100 ओम 100 वाट 220 वोल्ट। तो इसके लिए आप अगर R2 निकालोगे तो V स्क्वायर बटे P से V का वैल्यू वही 220 का स्क्वायर कर दो आप और P का वैल्यू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 484 ओम का। 484, ये इसको इसी 484 के रूप में भी इसको भी रहने दो आप। तो R1 और R2 दोनों को कैसे जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आप निकालो पहले। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 से। R1 का मान 484 0 बटे 6 प्लस 484। तो ये हो जाएगा आपके पास, इधर कर लेते हैं सॉल्व। चार 10 बटे 6 प्लस 1, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 3 1 कम 3 5 3 8। R बराबर 484 × 8 बटे 3 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आपको मिल गया। बताना क्या है इसमें आपको, उनमें प्रवाहित होने वाली, जब इनको हम संयुक्त करेंगे 220 वोल्ट के स्रोत से तो अब विभवांतर कितना लेना है, 220 वोल्ट का लेना है और धारा बताना है। I बराबर होता है V/R का। V का वैल्यू है 220 का, R का वैल्यू हो जाएगा 484 × 8 बटे 3। 3 ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से I बराबर 220 × 3 बटे 484 × 8 का 222/7 484, 10 बार में कट गया। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 तियाँ 15। I बराबर मिल जाएगा 15 बटे 22 चौक 88 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला देखो भाई, कह रहा है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा है, इस पर 100 वाट लिखा है बल्ब पर और 220 वोल्ट लिखा है। जब बल्ब जल रहा है तब उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली
धारा की गणना करिए। अब यहाँ से आपको प्रतिरोध बताना है R और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बताना है। तो R बराबर होगा V स्क्वायर बटे P का, V का वैल्यू दिया है 220 गुणा 220 बटे P का मान दिया 100, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 22 22 484 ओम आ गया इसका प्रतिरोध। धारा बताना है P बराबर VI, तो I बराबर P अपॉन V का, P का वैल्यू दिया है 100 और V का वैल्यू दिया है 220। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला देखो भाई, कह रहा है एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दृष्टि स्रोत से और एक R प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। भाई देखो 15 वोल्ट और 20 वाट का एक बल्ब है आपके पास, जो कि 15 वोल्ट और 20 वाट का है और इसको जोड़ा गया है 25 वोल्ट की बैटरी से। अगर हम इसको 25 वोल्ट की स्रोत से जब हम जोड़ेंगे और ये काम करने वाला है कितना 15 वोल्ट पर, तो बताओ ये तुरंत बल्ब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 15 वोल्ट पर काम करने वाला 25 वोल्ट से दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तुरंत फ्यूज हो जाएगा। तो ये फ्यूज ना हो इसके लिए इसके साथ हम क्या करते हैं, R ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। परिपथ में धारा का मान बताना है और लैंप का प्रतिरोध बताना है। परिपथ में धारा, अच्छा एक बात बताओ, हम देखेंगे कि ये बल्ब जो है कितनी धारा ले रहा है। बल्ब जितनी धारा लेगा उतना ही धारा बैटरी के द्वारा दिया जाएगा। बल्ब की धारा I बराबर P बराबर VI से, I बराबर P अपॉन V। P का वैल्यू दिया है 20 और इसका वैल्यू दिया है 15, 5 दिया 15, 5 चौके 20। I बराबर आ गया 4/3 एम्पियर। बल्ब में 4/3 एम्पियर की धारा जा रही है, मतलब यहाँ से बैटरी से जो धारा या स्रोत से जो धारा गई है वो 4/3 एम्पियर की धारा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध होगा बल्ब का प्रतिरोध प्लस ये, तो अगर हम बल्ब का प्रतिरोध निकालें, बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध निकालें, बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P का, V का मान दिया है 15 गुणे 15/20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 15 तिया 45/4 ओम आ जाएगा। अगर हम यहाँ से टोटल प्रतिरोध की बात करें तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आपके पास मिल जाएगा R प्लस 45/4 ओम का। V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ से यहाँ तक का टोटल विभवांतर कितना होगा, जो बैटरी के जो स्रोत है उसका जो विभवांतर है 25, धारा है दिया 4/3 और ये है R प्लस 45/4 का। 25 तिया 75/4 बराबर R प्लस 45/4, इधर भेज दो तो R बराबर 75/4 माइनस 45/4 तो यहाँ से आ जाएगा 30/4 का। तो R बराबर आ जाएगा 15/2 या 7 चौक 28, 2 7 4 पंजे 20, 7.5 ओम का प्रतिरोध हम इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चालीस वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब, एक बल्ब मान लो A है, दूसरा बल्ब मान लो B है। ये है आपका 40 वाट का और ये है आपका 100 वाट का। 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा और इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताना है।
ये भी 220 वोल्ट पर काम करेगा और यह भी 220 वोल्ट पर काम करेगा। तो इसका प्रतिरोध, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध निकालेंगे तो V1 का स्क्वायर बटे P1 होगा। V1 का मान 220 गुणा 220 बटे 40 का, 2 दूना 4, 11 ग्राम 121 जीरो, 1210 ओम का प्रतिरोध इसका आएगा R1 का मान। इसी प्रकार से R2 का मान आप निकालोगे 220 गुणे 220 बटे 100 होगा, 0 0 कैंसिल आ जाएगा, 484 ओम इसका आ जाएगा दूसरे वाले का। तो बताओ भाई किसका प्रतिरोध अधिक होगा? प्रतिरोध 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। अब इनके प्रतिरोधों का अनुपात R1 बटे R2 आपसे पूछ रहा है। आप इसको इसी फॉर्म में रखो, 220 गुणे 220 बटे 40 और इसका 100 ऊपर चला जाएगा, 220 गुणे 220 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे 2। R1 और R2 का जो अनुपात मिलेगा आपके पास 5:2 का मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 12 वोल्ट की कार की बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। 12 वोल्ट की बैटरी से जलाना है तो विभवांतर आपको मिल गया 12 वोल्ट और बैटरी का जो पावर है वो है 60 वाट का। बल्ब का जो पावर है हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। कितनी धारा लेगा इसका I बताना, इसको धारा कितनी चाहिए। तो I बराबर P/V का, P का वैल्यू दिया है 60, ये हो गया 12, तो I बराबर आ गया 5 एम्पियर। इसको धारा चाहिए 5 एम्पियर की और पूछ रहा है इसमें इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा, R का वैल्यू पूछ रहा है। तो V बराबर IR से लगा दो, R बराबर V/I। V का मान 12, I का मान 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4 ओम। तंतु का प्रतिरोध कितना होगा जी? 2.4 ओम होगा। अगला देखो, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब हुआ अगर हम इसको 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे तो पूरा 100 वाट पे काम करेगा। इसकी पावर कितनी होगी? 100 वाट की होगी। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में कितना होगा, प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ से। R बराबर देखो भाई P बराबर होता है V² बटे R, V² बटे R, तो R बराबर हो जाएगा V² बटे P का। V का वैल्यू दिया 220 का स्क्वायर कर दो आप, बटे P का वैल्यू दिया है 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 22 484 ओम आ गया। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 484 ओम होगा। आगे क्या करा, यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर हो तथा त्रिज्या 2.5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर हो तो तंतु के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध बतलाना है आपको। रो बराबर RA का मान क्या हो जाएगा, πr² बटे L। R का मान आपने निकाला 484 गुणे पाई का मान आप रख दो 3.14 गुणे R का मान दिया है इसमें 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10⁻⁻10, हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया इसका। L का मान दिया 0.1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 9.5 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर रो का मान।
अगला देखो भाई, 240 वोल्ट विभवांतर दिया 240 वोल्ट, 200 वाट पावर दिया 200 वाट। 240 वोल्ट 200 वाट की बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध बताओ। फिर से यहाँ से प्रतिरोध बताना है आपको। R बराबर V² बटे P से 240 गुणे 240 बटे 200। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12 चौका 48 और 12 दूना 24 और 24 4 28, 288 हो। बल्ब के प्रतिरोध का 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तो, अब भाई देखो, अगर R0 का वैल्यू R होगा तो RT का जो वैल्यू होगा वो आएगा 10R का, और ये जो T दिया है 2000 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक आपको बताना है। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। RT का वैल्यू दिया है यहाँ पर 10R का, R0 का वैल्यू R है 1 प्लस 2000 अल्फ़ा। R से R कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 2000 अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 9 बटे 2000। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा का मान मिल जाएगा यहाँ से 4.5, या ऐसे देखो इसको ऊपर कर दो यार, 9 बटे 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 या 4.5 गुणे 10 के पावर माइनस 3 प्रति डिग्री सेल्सियस इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। चलो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट था 100 वाट की बल्ब को, 220 वोल्ट विभवांतर दिया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट था 100 वाट, पावर दिया है 100 वाट, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। पहले तो हम यहाँ से देखो भाई, ये जो चीज़ें दिया है इसका हम निकालना है कि प्रतिरोध कितना होगा। V² बटे P से 220 गुणा 220 बटा 100। ये जो आप बल्ब लिए हो इसका जो प्रतिरोध है 484 ओम का है, और ये काम करने के लिए बनाया गया 220 वोल्ट पर। अगर आप इसको 220 वोल्ट पर लगाओगे तभी ये 100 वाट से काम करेगा, इसकी पावर 100 वाट आएगी। लेकिन अगर आप इसको 220 वोल्ट पर नहीं लगाओगे तो 100 वाट पे काम नहीं करेगा। अब इसको हम जोड़ रहे हैं कितने पे, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ रहे हैं, तो क्या इसकी पावर 100 वाट होगी? नहीं, इसकी पावर बदल जाएगी अब। लेकिन प्रतिरोध जो आपने तंतु लगा दिया है उस बल्ब में, उस तंतु का तो प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है, तो इसका R आएगा 484 ओम ही होगा। अब यहाँ से आपको P बताना है, तो P बराबर V² बटे R से 110 गुणा 110 बटे 484। 484 को 22 गुणा 22 लिख दो, काटने में आसानी हो जाएगी। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25 वाट। इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब? 25 वाट हो जाएगी, जिसकी पावर 100 वाट थी। 110 वोल्ट पर कार्य करेगा जब, तो इसकी पावर कितनी होगी? 25 वाट की होगी। अब इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।